हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। जैसा कि आपको पता है कि आज बारी है यहाँ पर द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की, तो हम आपके सामने उपस्थित हो गए हैं, साथ में लेकर के आए हैं आज के एडिटोरियल के नए वर्ड्स। उम्मीद तो यह है कि अब तक जो लगभग 700-750 वर्ड्स कराए हैं उसमें से अधिकांश को आपने नोट डाउन किया है और जहन में भी है। मैं बस इतना ही कहूंगा, रिवीजन जरूर करते रहिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में इन सारे वर्ड्स में से सवाल जरूर पूछा जाएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहां से जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में अगर आपके मन में कुछ बात है, कोई दुविधा रह जाती है, कुछ पूछना रहता है तो कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा जरूर। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट से सेशन में लाए गए वर्ड्स को आपके सामने रखते हैं और सीखते हैं कुछ नए वर्ड्स। आज के सेशन में जो पहला वर्ड लिया गया है वो है एम्बैटल्ड। एम्बैटल्ड एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज। क्या है? हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज। एम्बैटल्ड को इस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं, मतलब है परेशानियों से घिरा हुआ, युद्धरत या परेशान, इस अर्थ में हम एम्बैटल्ड का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो बेलिगर्ड, बेसीज्ड एंड स्ट्रगलिंग। क्या है? बेलिगर्ड, बेसीज्ड एंड स्ट्रगलिंग इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें अनट्रबल्ड, है ना, पीसफुल और सिक्योर। क्या हो जाएगा? अनट्रबल्ड, पीसफुल और सिक्योर इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एम्बैटल्ड का मतलब होता है हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा द एम्बैटल्ड लीडर्स आर ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू देयर पोजीशंस। क्या है? द एम्बैटल्ड लीडर्स आर ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू देयर पोजीशंस। तो सेशन में जो पहला शब्द है वो है एम्बैटल्ड। इसका मतलब होता है हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज, परेशानियों से घिरा हुआ, युद्धरत या परेशान, इस अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं एम्बैटल्ड का। अगला जो शब्द है वो है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। प्रेजुडिस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग और ट्रस्टिंग समबडी और समथिंग, स्पेशली व्हेन इट इज बेस्ड ऑन हिज, हर और इट्स रेस, रिलीजन और सेक्स। मतलब है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति जो प्रबल नापसंदगी होती है और विश्वास होता है, विशेषता से उनकी जाति, धर्म या लिंग के कारण पूर्वाग्रह जो पहले से मन में चल रहा है, उसको हम कहते हैं प्रेजुडिस। सिनोनिम की बात करें तो प्रीकंसेप्शन, बिगेट्री एंड बायस। क्या हो जाएगा? प्रीकंसेप्शन, बिगेट्री एंड बायस इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें फेयरनेस, लव एंड इम्पार्शियलिटी। क्या हो जाएगा? फेयरनेस, लव एंड इम्पार्शियलिटी एक अर्थ में इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा देयर डिसीजन वाज बेस्ड ऑन इग्नोरेंस एंड प्रेजुडिस। क्या है? देयर डिसीजन वाज बेस्ड ऑन इग्नोरेंस एंड प्रेजुडिस। तो यहां पर जो दो शब्द है, पहला एम्बैटल्ड है, हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज, मतलब है परेशानियों से घिरा हुआ, युद्धरत और परेशान। प्रेजुडिस का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल फीलिंग ऑफ not liking or trusting somebody or something, especially when it is based on his, her or its race, religion और sex। मतलब है पूर्वाग्रह, पहले से किसी व्यक्ति के प्रति जो अविश्वास होता है, नापसंदगी होती है, उसकी जाति को लेकर के हो या फिर धर्म को लेकर के हो, उसके लिंग को लेकर के हो, उसके लिए हम कहते हैं प्रेजुडिस। चलिए अगला जो शब्द है वो है रैप। रैप वर्ब और नाउन दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। टू क्रिटिसाइज समबडी स्ट्रांगली और टू हिट अ हार्ड ऑब्जेक्ट और surface several times quickly and lightly making a noise। रैप का मतलब होता है तीखी आलोचना करना, दरवाजा आदि खटखटाना। दो अर्थ में प्रयोग होता है। मैंने यहां पर तीखी आलोचना करने को रखा है, दरवाजा आदि खटखटाने के अर्थ में भी रैप का प्रयोग करते हैं। अगर हम सिनोनिम की बात करें रिब्यूक, रिप्रेमन, लंबास्ट। क्या हो जाएगा? रिब्यूक, रिप्रेमन, लंबास्ट इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और एंटोनिम की बात करें प्रेज, कॉम्प्लीमेंट एंड कमेंट। क्या हो जाएगा? प्रेज, कॉम्प्लीमेंट एंड कमेंट इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रैप का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समबडी स्ट्रांगली। क्या है? टू क्रिटिसाइज somebody strongly, मतलब है किसी की तीखी आलोचना करना, इस अर्थ में हम रैप का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। मिनिस्टर रैप्स पुलिस ओवर राइज इन क्राइम। क्या है? मिनिस्टर रैप्स पुलिस ओवर राइज इन क्राइम। तो पहला शब्द जो आया रैप, रैप का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज somebody strongly। चलिए अगला जो शब्द है वो है मिसोजिनी। मिसोजिनी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है फीलिंग्स ऑफ हेटिंग वुमेन और द बिलीफ दैट मेन आर मच बेटर देन वुमेन। मतलब है कि नारी के प्रति जो मन में घृणा होती है उसके लिए हम कहते हैं मिसोजिनी। अब यहां पर स्त्री द्वेष कहते हैं और अगर हम सिनोनिम की बात करो तो एक ही मुझे यहां पर उचित लगा,
सेक्सिज्म जो शब्द है यहां पर, और एंटोनिम मुझे यहां पर कुछ लगा नहीं, आप नारी से प्रेम लिख सकते हैं, ठीक है। फिलोजिनी उसके जगह पर लिख सकते हैं यहां पर, है ना, फिलोजिनी आप लिख लीजिए। फिलोजिनी जो है इसके सिनोनिम के तौर पर, एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड सिनोनिम मुझे सेक्सिज्म लगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। एक रूट वर्ड है फील, फिला, फिलो, और इसका जो मतलब होता है उसका प्रेम से है। जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट आपने सुना होगा, फिलोजिनिस्ट आपने सुना होगा, तो उसी से फिलोजिनी है यहाँ पर। और इस सब के बारे में, रूट वर्ड के बारे में विशेष रूप से देखना है ना, तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में एफिक्सेस एंड रूट वर्ड्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें 58 वीडियोस हैं और तरह तरह के रूट वर्ड्स है, तो पढ़िए, वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट में वो भी आपकी मदद करेगा। कह रहा है हर बुक्स आर परवेडेड बाय अ डीप पेसिमिज्म एंड एन इक्वली प्रोफाउंड मिसोजिनी। क्या है? हर बुक्स आर परवेडेड बाय अ डीप पेसिमिज्म एंड एन इक्वली प्रोफाउंड मिसोजिनी। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द आया वो है रैप। रैप का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन स्ट्रांगली, मतलब है तीखी आलोचना करना। और दूसरा शब्द है मिसोजिनी, इसका मतलब होता है फीलिंग्स ऑफ हेटिंग वुमेन। क्या है? फीलिंग्स ऑफ हेटिंग वुमेन, मतलब है स्त्री द्वेष से, नारी से नफरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयर द सेम वर्क और इंटरेस्ट और द फीलिंग्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट बिटवीन पीपल इन द सेम ग्रुप, है ना। जो एक ही कार्य क्षेत्र के लोग होते हैं उसके लिए हम फ्रेटर्निटी कहते हैं। बिरादरी, बंधुत्व, भाईचारा और बंधुता, इस अर्थ में हम फ्रेटर्निटी का इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो कैमरेडरी, किनशिप एंड क्लब। कैमरेडरी, किनशिप एंड क्लब एक अर्थ में फ्रेटर्निटी के सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें एनमिटी, हॉस्टिलिटी एंड एनिमोसिटी। क्या हो जाएगा? एनमिटी, हॉस्टिलिटी एंड एनिमोसिटी इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां जो पहला शब्द है वो है फ्रेटर्निटी, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम वर्क और इंटरेस्ट और द फीलिंग्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट बिटवीन पीपल इन द सेम ग्रुप। इस अर्थ में हम फ्रेटर्निटी का। बिरादरी, जो एक बिरादरी होती है, जैसे कि अगर फिल्म में काम करना है तो फिल्म फ्रेटर्निटी कहते हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी कह सकते हैं, टीचिंग फ्रेटर्निटी कह सकते हैं। तो ये जो है ना वो बिरादरी के सेंस में बंधुत्व, भाईचारा और बंधुता के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द लीगल फ्रेटर्निटी डजंट और डोंट सी थिंग्स दैट वे। क्या है? द लीगल फ्रेटर्निटी डजंट और डोंट सी थिंग्स दैट वे। तो यहां पर जो पहला शब्द है वो है फ्रेटर्निटी, इसका मतलब बिरादरी से है, बंधुत्व से है। द ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम वर्क और इंटरेस्ट, इस अर्थ में हम फ्रेटर्निटी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है कंट्राइट। कंट्राइट एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है असेम्ड अबाउट समथिंग रॉन्ग दैट यू हैव सेड और डन। रिमोर्सफुल मतलब है लज्जित या पश्चातापी, अपने कहे या किए के प्रति जो लज्जित होता है, पश्चातापी होता है, उसके लिए हम कंट्राइट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। असेम्ड अबाउट समथिंग रॉन्ग दैट यू हैव सेड और डन, मतलब जो कुछ भी आपने किया है, करा है, और उसके प्रति जो मतलब आपने किया है या कहा है उसके लिए जो आपके मन में लज्जा है, उसके लिए हम कंट्राइट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। रिमोर्सफुल कह सकते हैं। सिनोनिम की बात करें तो रिमोर्सफुल, असेम्ड एंड पेनिटेंट। क्या हो जाएगा? रिमोर्सफुल, असेम्ड एंड पेनिटेंट इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें इम्पेनिटेंट, अनरिपेंटेंट और पिटिलेस। क्या हो जाएगा? अनरिपेंट। रिपेंट का मतलब भी पश्चाताप करना होता है, तो यहां पर पश्चातापी के अपोजिट में अनरिपेंटेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, पिटिलेस कर सकते हैं। तो कंट्राइट का मतलब होता है असेम्ड अबाउट समथिंग रॉन्ग दैट यू हैव सेड और डन। रिमोर्सफुल, इस अर्थ में हम कंट्राइट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। आई फॉरगिव हिम एज सून एज आई सॉ द कंट्राइट एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। क्या है? आई फॉरगिव हिम एज सून एज आई सॉ द कंट्राइट एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। तो यहां पर जो दो शब्द आया, पहला है फ्रेटर्निटी, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम वर्क और इंटरेस्ट, है ना, मतलब बिरादरी, बंधुत्व और भाईचारा, इस अर्थ में हम फ्रेटर्निटी का इस्तेमाल करते हैं। अगला जो शब्द है कंट्राइट, इसका मतलब होता है असेम्ड अबाउट समथिंग रॉन्ग दैट यू हैव सेड और डन, मतलब है रिमोर्सफुल, इस अर्थ में हम कंट्राइट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है क्विप। क्विप नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है, और इसका मतलब है अ फनी एंड क्लेवर रिमार्क और मेक अ फनी और क्लेवर रिमार्क। चूंकि ये नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो मतलब है अ फनी एंड क्लेवर रिमार्क और टू मेक अ क्लेवर एंड फनी रिमार्क, मतलब है हास्योक्ति, परिहास, चुटकुला, उपहास करना या परिहास करना, इस अर्थ में हम क्विप का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो जोक, विटिसिज्म, जेस्ट एंड बैंटर। क्या हो जाएगा? जोक, विटिसिज्म, जेस्ट एंड बैंटर इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें फ्लैटरी, प्रेज एंड सीरियसनेस। क्या हो जाएगा? फ्लैटरी, प्रेज एंड सीरियसनेस क्विप के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The senator made several quips during the interview which got the audience laughing. क्या है? The senator made several quips during the interview which got the audience laughing.
इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है क्विप, अ फनी एंड क्लेवर रिमार्क और टू मेक अ फनी एंड क्लेवर रिमार्क। चले अगला जो शब्द है वो है प्रिसेंट। प्रिसेंट एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। प्रिसेंट एक एडजेक्टिव है, इसका जो मतलब है नोइंग और अपियरिंग टू हैव नॉलेज अबाउट इवेंट्स बिफोर दे टेक प्लेस। मतलब है कि किसी घटना की पूर्व जानकारी या भविष्यदर्शी के अर्थ में हम प्रिसेंट का इस्तेमाल करते हैं। प्रिसेंट के सिनोनिम को देख ले, प्रेडिक्टिव, प्रोग्नोस्टिक एंड प्रूडेंट। इसके सिनोनिम के तौर पर, प्रिसेंट के सिनोनिम के तौर पर हम किस किस को रख सकते हैं? प्रेडिक्टिव, प्रोग्नोस्टिक और प्रूडेंट को हम इसके सिनोनिम के तौर पर रख सकते हैं। एंटोनिम की बात करें तो शॉर्ट साइटेड, इम्प्रोविडेंट एंड इनजुडिशियस। क्या हो जाएगा? शॉर्ट साइटेड, इम्प्रोविडेंट एंड इनजुडिशियस प्रिसेंट के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। द प्रिसेंट इकोनॉमिस्ट वाज वन ऑफ द फ्यू टू सी द फाइनेंशियल कोलैप्स कमिंग। क्या है? द प्रिसेंट इकोनॉमिस्ट वाज वन ऑफ द फ्यू टू सी द फाइनेंशियल कोलैप्स कमिंग। इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है क्विप। क्विप का मतलब होता है फनी एंड क्लेवर रिमार्क और टू मेक अ फनी एंड क्लेवर रिमार्क मतलब है हास्योक्ति, परिहास, चुटकुला, उपहास करना, परिहास करना। एंड दूसरा जो शब्द है वो है प्रिसेंट। प्रिसेंट का मतलब होता है नोइंग और अपियरिंग टू हैव नॉलेज अबाउट इवेंट्स बिफोर दे टेक प्लेस। मतलब एक घटना की पूर्व जानकारी या भविष्यदर्शी होने के अर्थ में हम प्रिसेंट का इस्तेमाल करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है बीकन। बीकन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और बीकन का मतलब होता है फायर और लाइट ऑन अ हिल और टावर ऑफन नियर द कोस्ट विच इज यूज्ड एज अ सिग्नल। अब देखिए इसको इस अर्थ में यहां पर लिया है आकाशदीप या दीप स्तंभ, लेकिन यहां पर ना उम्मीद के तौर पर भी बीकन का प्रयोग करते हैं। कुछ अगर ऐसा होप हो, कुछ दिखाई दे, कुछ ऐसी रोशनी जो कुछ उलझन से निकलने वाली हो, तो करेज एंड होप के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उस अर्थ में भी बीकन का प्रयोग होता है। सिनोनिम की बात यहां पर करें, लाइट, लैंप, कैंडल एंड बीम। क्या है? लाइट, लैंप, कैंडल एंड बीम। एंटोनिम यहां पर मुझे लगा नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं। एग्जांपल देख लेते हैं। द शिप्स क्रू वॉच्ड फॉर द फ्लैशिंग बीकन ऑफ होम पोर्ट। क्या है? द शिप्स क्रू वॉच्ड फॉर द फ्लैशिंग बीकन ऑफ होम पोर्ट। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है अ फायर और लाइट एंड हिल ऑफ टावर ऑफन नियर द कोस्ट विच इज यूज्ड एज अ सिग्नल मतलब है बीकन। आकाशदीप या लैंप पोस्ट जिसको कहते हैं उसको हम कहते हैं बीकन। चलिए अगला जो शब्द है वो है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इंक्लूसिव का जो है यूज्ड अबाउट अ प्राइस इंक्लूडिंग और कंटेनिंग एवरीथिंग इंक्लूडिंग द थिंग मेंशन, है ना? मतलब है जिसमें कीमत आदि सम्मिलित है, जिसमें निर्दिष्ट वस्तु शामिल है, उसको हम कहते हैं इंक्लूसिव। सिनोनिम की बात करें, एडिशन कह सकते हैं, इंक्रीज कह सकते हैं, इंक्रीमेंट कह सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, ओमिशन कह सकते हैं, एलिमिनेशन कह सकते हैं, डिलीशन कह सकते हैं। ओमिशन, एलिमिनेशन एंड डिलीशन इसको हम क्या कह सकते हैं? इंक्लूसिव के एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। इज दैट एन इंक्लूसिव प्राइस और आर देयर सम एक्स्ट्रास? क्या है? इज दैट एन इंक्लूसिव प्राइस और आर देयर सम एक्स्ट्रास? इस पेज पर जो दो शब्द आया, पहला है बीकन। मैंने इसको कहा कि होप एंड करेज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसी जो आशा की किरण हो, कुछ ऐसा परेशानी और अंधेरे का सबब हो और वहां पर कुछ ऐसा रोशनी और होप दिखे तो उसके लिए भी हम बीकन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिशनली इस शब्द का इस्तेमाल फायर और लाइट ऑन हिल और टावर ऑफन नियर द कोस्ट विच इज यूज्ड एज अ सिग्नल इस अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं, आकाशदीप और दीप स्तंभ। दूसरा है इंक्लूसिव। इसका मतलब होता है कि इंक्लूडिंग और कंटेनिंग एवरीथिंग इंक्लूडिंग द थिंग मेंशन मतलब है सम्मिलित होने से, जिसमें सम्मिलित है क्या? कीमत आदि, जिसमें निर्दिष्ट वस्तु शामिल है। इस अर्थ में हम इंक्लूसिव का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है इंपोज। इंपोज एक वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू ऑफिशियली फोर्स अ रूल, टैक्स, पनिशमेंट एटसेट्रा टू बी ओबेड और रिसीव्ड। क्या है? क्या करना? ऑफिशियली फोर्स अ रूल, टैक्स और पनिशमेंट एटसेट्रा टू बी ओबेड और रिसीव्ड मतलब है थोपने से, लागू करने से, इस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। यह शब्द बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, आपको पता होगा। चूंकि लिस्ट में नहीं था, अब तक जितने भी कराए वहां पर नहीं आया, तो मुझे लगा कि मैं डाल देता हूं, चलो रिवीजन में आ जाएगा। वैसे बच्चे जिनको नहीं पता था वो कम से कम सीख लेंगे। इंपोज का मतलब होता है थोपना। सिनोनिम की बात करें, एनफोर्स, इंस्टीट्यूट, इनेक्ट एंड अप्लाई। क्या हो जाएगा? एनफोर्स, इंस्टीट्यूट, इनेक्ट एंड अप्लाई। एंटोनिम की बात करें, लिफ्ट, रिमूव, अबेट एंड रिमिट। क्या हो जाएगा? लिफ्ट, रिमूव, अबेट एंड रिमिट इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। जजेस आर इंपोजिंग इंक्रीजिंगली हैवी फाइन्स फॉर माइनर ड्राइविंग ऑफेंसेस। क्या है? जजेस आर इंपोजिंग इंक्रीजिंगली हैवी फाइन्स फॉर माइनर ड्राइविंग ऑफेंसेस। तो यहां पर जो पहला शब्द आया है इस पेज पर वो है इंपोज। इंपोज का मतलब होता है टू ऑफिशियली फोर्स अ रूल, टैक्स, पनिशमेंट एटसेट्रा टू बी ओबेड और रिसीव्ड मतलब है लागू करना और थोपने के अर्थ में हम इंपोज का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है सीमेंट।
सीमेंट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और ये नाउन की तरह भी प्रयोग होता है, जिस सीमेंट के बारे में आप जानते हैं घर बनाने में इस्तेमाल होता है। यहां पर जो वर्ब की तरह टू मेक अ रिलेशनशिप अग्रीमेंट एटसेट्रा वेरी स्ट्रांग, क्या है? टू मेक अ रिलेशनशिप अग्रीमेंट एटसेट्रा वेरी स्ट्रांग, इस अर्थ में सीमेंट का प्रयोग करते हैं। किसी समझौता संबंध आदि को सुदृढ़ करना, उस अर्थ में हम सीमेंट का प्रयोग करते हैं। क्या है? किसी समझौता संबंध आदि को सुदृढ़ करने के अर्थ में हम सीमेंट का प्रयोग करते हैं। टू मेक अ रिलेशनशिप अग्रीमेंट एटसेट्रा वेरी स्ट्रांग, इस अर्थ में सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। एक जो सीमेंट है वो नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, जो घर बनाने में प्रयोग होता है। सिनोनिम क्या है? स्ट्रेंथन, फोर्टिफाई एंड रीइंफोर्स। क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथन, फोर्टिफाई एंड रीइंफोर्स, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, अंडरमाइन, वीकन एंड डिमिनिश। क्या हो जाएगा? अंडरमाइन, वीकन एंड डिमिनिश, इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस एग्रीमेंट हैज सीमेंटेड द रिलेशनशिप बिटवीन आवर टू कंट्रीज, है ना? दिस एग्रीमेंट हैज सीमेंटेड द रिलेशनशिप बिटवीन आवर टू कंट्रीज, है ना? यहां पर जो सीमेंट का मतलब है किसी समझौता संबंध आदि को सुदृढ़ करना। टू मेक अ रिलेशनशिप अग्रीमेंट एटसेट्रा वेरी स्ट्रांग, सीमेंट वर्ब की तरह प्रयोग होता है, इसको नाउन की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ में इस पेज पर जो पहला शब्द आया वो है इंपोज, टू ऑफिशियली फोर्स अ रूल, टैक्स, पनिशमेंट एटसेट्रा, टू बी ओबेड और रिसीव्ड, यानी थोपना और लागू करना, इस अर्थ में हम इंपोज का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है एबंडेंट। ये एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होने वाला शब्द है। एबंडेंट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज, मोर देन एनफ, मतलब है बहुत बड़ी मात्रा में विद्यमान, भरपूर और पर्याप्त, इस अर्थ में हम एबंडेंट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम क्या है? प्लेंटिफुल, कोपियस एंड एम्पल। क्या हो जाएगा? प्लेंटिफुल, कोपियस एंड एम्पल। आपने पर्याप्त के अर्थ में कई सारे शब्द पढ़े, एंटोनिम सिनोनिम में कई बार एबंडेंट की चर्चा भी मैंने की है। सिनोनिम की बात करें, स्कार्स, स्पार्स एंड मीगर। क्या आ जाएगा? स्कार्स, स्पार्स एंड मीगर, इसके एंटोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। सिनोनिम कहेंगे प्लेंटिफुल, कोपियस एंड एम्पल। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। देयर इज एबंडेंट एविडेंस दैट कार्स हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। क्या है? देयर इज एबंडेंट एविडेंस दैट कार्स हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। पेज पर जो पहला शब्द है वो है एबंडेंट, इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटीज, मोर देन इनफ। चलिए अगला जो शब्द है वो है रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन नाउन की तरह प्रयोग होता है। रेटिफिकेशन का मतलब है द एक्ट ऑफ करेक्टिंग समथिंग और मेकिंग समथिंग राइट, मतलब है सुधारने के सेंस में, संशोधन के सेंस में, परिशोधन के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। द एक्ट ऑफ करेक्टिंग समथिंग और मेकिंग समथिंग राइट, इस अर्थ में रेटिफिकेशन का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, करेक्शन, रिफॉर्म एंड अमेंडमेंट। क्या हो जाएगा? करेक्शन, रिफॉर्म एंड अमेंडमेंट, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें, डिक्लाइन, रुइनेशन एंड डिस्ट्रक्शन। क्या हो जाएगा? डिक्लाइन, रुइनेशन एंड डिस्ट्रक्शन, इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। With the rectification of this error, the profits will increase, है ना? With the rectification of this error, the profits will increase. इस पेज पर जो दूसरा शब्द आया है वो है rectification, the act of correcting something or making something right. The act of correcting something or making something right, इस अर्थ में हम rectification का इस्तेमाल करते हैं। मतलब है शोधन करना, परिशोधन करना, सुधार करना। और जो पहला शब्द था वो था abundant, existing in very large क्वांटिटीज, मोर देन इनफ, पर्याप्त और बहुत अधिक मात्रा के लिए में विद्यमान, इस अर्थ में हम एबंडेंट का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है रिलायंस। रिलायंस नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और बीइंग एबल टू ट्रस्ट समबडी और समथिंग और द कंडीशन ऑफ डिपेंडिंग ऑन समथिंग और समवन, है ना? मतलब है किसी पर भरोसा करना, व्यक्ति या वस्तु पर विश्वास या भरोसा, निर्भरता या अनिवार्यता, इस अर्थ के लिए हम रिलायंस का प्रयोग करते हैं। बीइंग एबल टू ट्रस्ट समबडी और समथिंग और द कंडीशन ऑफ डिपेंडिंग ऑन समथिंग और समवन, इस अर्थ में हम रिलायंस का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ट्रस्ट, फेथ, बिलीफ एंड क्रेडेंस। क्या हो जाएगा? ट्रस्ट, बिलीफ, फेथ एंड क्रेडेंस, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें तो डिस्ट्रस्ट, डिसबिलीफ एंड डाउट। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रस्ट, डिसबिलीफ एंड डाउट, इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। डोंट प्लेस टू मच रिलायंस ऑन हर प्रोमिसेस। क्या है? डोंट प्लेस टू मच रिलायंस ऑन हर प्रोमिसेस। यहां जो पहला शब्द है वो है रिलायंस, इसका मतलब है बीइंग एबल टू ट्रस्ट समबडी और समथिंग और द कंडीशन ऑफ डिपेंडिंग ऑन समथिंग और समवन, मतलब है भरोसा, विश्वास, निर्भरता, अनिवार्यता, इस अर्थ में हम रिलायंस का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला जो शब्द है वो है पे आउट। पे आउट
नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है लार्ज पेमेंट ऑफ मनी स्पेशली एज अ कंपनसेशन और अ डिविडेंड। क्या है? एज कंपनसेशन और डिविडेंड, मतलब है बड़ा भुगतान। इस अर्थ में हम पे आउट का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें तो पे, डिसबर्स एंड सेल आउट। क्या हो जाएगा? पे, डिसबर्स एंड सेल आउट, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें अर्न, कलेक्ट, गेन एंड सेव। क्या हो जाएगा? अर्न, कलेक्ट, गेन एंड सेव, इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। He was under pressure after 3 other banking chiefs snubbed Hughes payouts। क्या है? He was under pressure after 3 other banking chiefs snubbed Hughes payouts। तो इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है रिलायंस। रिलायंस का मतलब होता है being able to trust somebody or something or the condition of depending on something or someone, यानी भरोसा, विश्वास, निर्भरता, अनिवार्यता, इस अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं रिलायंस का। एंड पे आउट्स कहें अ लार्ज पेमेंट ऑफ मनी स्पेशली एज कंपनसेशन और डिविडेंड, यानी बड़ा भुगतान, इस अर्थ में यूज किया जाता है पे आउट का। चलिए अगला जो शब्द है वो है डिप्लेशन। डिप्लेशन नाउन की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है द रिडक्शन ऑफ समथिंग बाय अ लार्ज अमाउंट सो दैट देयर इज नॉट एनफ लेफ्ट, मतलब अपक्षय, कमी या रिक्तीकरण, इस अर्थ में डिप्लेशन का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें स्कार्सिटी, लैक एंड डिफिशियंसी। क्या हो जाएगा? स्कार्सिटी, लैक एंड डिफिशियंसी, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें प्लिथोरा, ग्लट एंड ऑगमेंटेशन। क्या हो जाएगा? प्लिथोरा, ग्लट एंड ऑगमेंटेशन। प्लिथोरा, ग्लट एंड ऑगमेंटेशन, इसके एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। द ग्रेटेस्ट ओजोन डिप्लेशन अकर्ड नियर द पोल्स। क्या है? द ग्रेटेस्ट ओजोन डिप्लेशन अकर्ड नियर द पोल्स। तो डिप्लेशन जो इस पेज पर पहला शब्द आया, इसका मतलब है द रिडक्शन ऑफ समथिंग बाय लार्ज अमाउंट सो दैट देयर इज नॉट इनफ लेफ्ट, इस अर्थ में हम डिप्लेशन का प्रयोग करते हैं। चलिए मतलब है अपक्षय, कमी और रिक्तीकरण से। अगला जो शब्द है वो है पॉन्ड। पॉन्ड शब्द वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू हिट और बीट रिपीटेडली with a lot of force or to crush something by hitting it repeatedly, मतलब है धुनना, ठुमकाना, मुकियाना, बार बार हमला करने के अर्थ में जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, है ना। यहां पर सीधा सीधा देखिए, टू हिट और बीट रिपीटेडली, a lot of force to crush something by hitting it repeatedly, इस अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं पॉन्ड का। सिनोनिम कहें बैटर, बीट, स्ट्राइक एंड क्लोबर। क्या हो जाएगा? बैटर, बीट, स्ट्राइक एंड क्लोबर, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम मुझे यहां पर समझ में नहीं आया, पॉन्ड का बार बार मारने के लिए क्या होगा, संदर्भ के हिसाब से देखा जाएगा तो हो सकता है। खैर एग्जांपल देखते हैं। द सिटी वॉज पॉन्डेड टू रबल ड्यूरिंग द वॉर। क्या है? द सिटी वॉज पॉन्डेड टू रबल ड्यूरिंग द वॉर, है ना। उसको बार बार जो है पॉन्डेड करके रबल में चेंज कर दिया। द सिटी वॉज पॉन्डेड टू रबल ड्यूरिंग द वॉर। यहां पर क्या है? टू हिट और बीट रिपीटेडली विद अ लॉट ऑफ फोर्स और टू क्रश समथिंग बाय हिटिंग इट रिपीटेडली, मतलब है बार बार हमला करना, रिपीटेडली हमला करना, यानी धुनना, ठुमकाना, मुकियाना, बार बार, अगेन एंड अगेन, उस अर्थ में हम पॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। पहला जो शब्द है वो है डिप्लेशन, द रिडक्शन ऑफ समथिंग बाय अ लार्ज अमाउंट सो दैट देयर इज नॉट एनफ लेफ्ट। चलिए अगला जो शब्द है वो है बेम्यूज। बेम्यूज वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है टू मेक समबडी कंफ्यूज्ड एंड अनएबल टू थिंक क्लियरली। क्या है? टू मेक, ऐसा कोई शब्द मैंने आपको बताया था इस अर्थ में, तो आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइए कि वो कौन सा शब्द था जो बेम्यूज के अर्थ में मैंने आपको बताया था। क्या है? टू मेक समबडी कंफ्यूज्ड एंड अनएबल टू थिंक क्लियरली, मतलब है भ्रमित करना या असमंजस में डालना, इस अर्थ में हम बेम्यूज का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें bewilder, confuse, perplex and baffle। क्या हो जाएगा? bewilder, confuse, perplex and baffle। एंटोनिम की बात करें assure, satisfy, clarify and enlighten। क्या हो जाएगा? assure, satisfy, clarify and enlighten, किसके? बेम्यूज के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He was bemused by what was happening। क्या है? He was bemused by what was happening। इस पेज पर जो पहला शब्द आया है वो है bemused, इसका मतलब है to make somebody confused and unable to think clearly। चलिए अगला जो शब्द है वो है वैनग्लोरियस। वैनग्लोरियस एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है और इसका मतलब होता है शोइंग टू मच प्राइड इन योर एबिलिटीज और अचीवमेंट्स। क्या है? शोइंग टू मच प्राइड इन योर एबिलिटीज और अचीवमेंट्स, मतलब है सेखीबाज या दम भी, इस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं। सिनोनिम की बात करें ब्रगार्ट, बोस्टफुल एंड ब्लोहार्ड। क्या है? ब्रगार्ट, बोस्टफुल एंड ब्लोहार्ड, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। एंटोनिम की बात करें हम्बल, रिजर्व्ड, मॉडेस्ट एंड साई। क्या हो जाएगा? हम्बल, रिजर्व्ड, मॉडेस्ट एंड साई, इसके एंटोनिम यानी वैनग्लोरियस के एंटोनिम के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब एग्जांपल देख लेते हैं। अ वैनग्लोरियस वुमन हु ऑलवेज इंसिस्ट ऑन बीइंग द सेंटर ऑफ अटेंशन। अ वैनग्लोरियस वुमन हु ऑलवेज इंसिस्ट ऑन बीइंग द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन,
वैनग्लोरियस का मतलब है showing too much pride in your abilities and achievements। क्या है? showing too much pride in your abilities and achievement, यानी सेखीबाज और दम्भी, इस अर्थ में हम वैनग्लोरियस का इस्तेमाल करते हैं। बेम्यूज का मतलब होता है to make somebody confused and unable to think clearly, मतलब है असमंजस में डालना और भ्रमित करना, इस अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं बेम्यूज का। चलिए अगला जो शब्द है वो है बैंटर। बैंटर नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है और इसका मतलब है कन्वर्सेशन दैट इज फनी एंड नॉट सीरियस और टू टॉक समवन इन फ्रेंडली एंड ह्यूमरस वे, मतलब है हास्य उपहास या हंसी मजाक। कन्वर्सेशन दैट इज फनी एंड नॉट सीरियस, इस अर्थ में हम इस्तेमाल करते हैं बैंटर का। सिनोनिम की बात करें जोक, जेस्ट, क्विप एंड मॉक, क्या हो जाएगा? जोक, जेस्ट, क्विप एंड मॉक, इसके सिनोनिम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटोनिम मुझे यहां लगा नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। He enjoyed exchanging banter with the customers। क्या है? He enjoyed exchanging banter with the customers। चलिए उम्मीद तो यह है कि इस सेशन में सरप्राइज ना 21 शब्द ही थे आज और बहुत सारे शब्द हैं। अगर आपको नहीं मिले तो पिछले दिन जो किया है देखिएगा, उसमें सब है, मैंने रिपीट नहीं किया है। उम्मीद तो यह है कि आज जो नए शब्द यहां पर कुल 21 शब्द आपके सामने रखे, सबको पढ़ के आपको मजा आया और वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग इज विदाउट रूल्स से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, God bless you।